नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको मंगल का मार्गशीर्ष प्रभाव और अनंत चतुर्दशी इसकी कथा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मंगल का मार्गशीर्ष किस तरह से लगता है? वैसे तो सभी ग्रहों का मार्गशीर्ष होता है, लेकिन मंगल का मार्गशीर्ष जन्म कुंडली में सबसे अधिक खतरनाक रहता है। हर ग्रह का जो सप्तम भाव का जो ग्रह है, जिस भी लगन के अंतर्गत जो ग्रह बैठता है, उस लगन का जो अधिपति होता है उसका मार्गशीर्ष सप्तम भाव का ग्रह होता है। मंगल का जब कोई भी क्रूर ग्रह अगर मान लो मंगल के मार्गशीर्ष में बैठा हुआ हो तो वह मंगल मार्गशीर्ष बनाता है। वो उस समय उसके शारीरिक क्षति, आर्थिक क्षति, यहाँ तक कि जीवन क्षति भी कर सकता है। उसका अगर अष्टम भाव के उस ग्रह का प्रभाव अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव के मार्गशीर्ष से व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। ये मंगल मार्गशीर्ष का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। आगे वीडियो में हम आपको और भी मंगल के बारे में बताएंगे कि मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव क्या क्या है, लेकिन आज हम आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताएंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि क्या है और कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि है कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें स्वस्ति चिन्ह के ऊपर अष्टमंडल का मंडप बनाकर उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए और दुआ उस कलश के अंतर्गत जल स्थापित करके कलश की स्थापना करें। धूप दीप आदि नैवेद्य से उसकी पूजा करें और अनंत भगवान का प्रवेश उसमें कराएं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन एक मोली का डोरा लेके उसको हल्दी से रंगें और हल्दी करने के बाद में उसमें 14 गांठ लगाएं और कथा सुनें। कथा अनंत भगवान की कथा है कि अनंत भगवान जो हैं वो अनंत लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, धन धान्यता प्रदान करने वाले हैं। जब द्वापर युग के अंतर्गत महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें कहते हैं कि उसमें अनंत भगवान के दुष्प्रभाव से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। कहते हैं कि जब राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर ने किया था, उसमें राजसूय यज्ञ मंडल का जो प्रतिभा थी वो इतनी सुंदर थी कि जल का स्थान तो स्थल का दिखता था और स्थल का स्थान जल का दिखता था। तो जब दुर्योधन वहाँ पर आया तो दुर्योधन को जल का स्थान है वो स्थल जैसा दिखा और वह उसमें जल के अंतर्गत गिर गया। तो द्रौपदी ने उसका उपवास किया। द्रौपदी के उपवास से वह नाराज हो गया और उसने हस्तिनापुर में द्रुत कीड़ा रखी। उस द्रुत कीड़ा के अंतर्गत युधिष्ठिर सब कुछ हार गया और उनको 12 वर्ष का वनवास मिला और एक अज्ञातवास का वनवास मिला। जब वो 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उस समय श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से मिलने गए और युधिष्ठिर से मिलने के बाद में युधिष्ठिर ने अपनी आप बीती उनको सुनाई तो उन्होंने अनंत भगवान का दोष ही बताया और कहा कि अनंत भगवान की आप पूजा करें और व्रत रखें। तो उनको विधि बताई गई और उनको कथा बताई। कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अनंत भगवान जो है वो काफी युगों से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और अनंत भगवान का रूप है वो विष्णु का शेषनाग सैया पर विष्णु रूप ही है, इसलिए अनंत भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। अनंत भगवान की कथा उन्होंने बताई कि एक समय जो पंडित ऋषि था, पंडित ऋषि की शादी सुशीला नाम की कन्या से हुई थी और सुशीला नाम की कन्या जब पंडित उसको उस ऋषि अपने आश्रम में ले जा रहा था तो उस समय रास्ते में रात हो गई। तो उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे रुक कर रात गुजारने का निश्चय किया। तो उसकी पत्नी सुशीला ने देखा
कि कुछ स्त्रियां हैं नदी के किनारे पर भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं, तो वह उसे देखने के बहाने वहाँ पर गई। वहाँ पर जब उन्होंने स्त्रियों से पूछा तो स्त्रियों ने अनंत भगवान के बारे में उनको बताया और उन्होंने कहा कि 14 गांठों वाला डोरा अगर दाएं भुजा पर अगर बांधा जाए तो सारे कष्टों का निवारण मिलता है। ऋषि की पत्नी सुशीला है, उस गांठ के डोरे को अपने भुजा पर बांधकर जब ऋषि के पास में आई तो ऋषि ने उससे उस गांठ के डोरे के बारे में पूछा और क्रुद्ध होकर उस डोरे को तोड़ दिया और उसको आग में जला दिया। उसके दुष्प्रभाव से वो वन वन भटकते फिरे, उनका सारा धन है वो समाप्त हो गया। भूख और प्यास से बेचैन हुए वन वन जब भटक रहे थे, उस समय सुशीला ने उसका पश्चाताप उनको बताया तो ऋषि ने भी उसे स्वीकार किया। उसका पश्चाताप करते हुए भगवान की खोज के अंतर्गत वन वन भटक रहे थे, तो एक दिन भगवान ने उनको आकर बताया कि मेरे प्रभाव से ही तुम्हारी ये दशा हुई है और आप अनंत भगवान की 14 वर्ष तक पूजा करें और अपने आश्रम में वापस लौट गए। तो उन्होंने आश्रम में आकर अनंत भगवान की 14 वर्ष तक इस तरह से ही विधि से पूजा की। इसके प्रभाव से उनका अन्न धन और पुत्र आदि प्राप्त किया। दोस्तों, इसी तरह से इस कथा के प्रभाव से ही युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों को बुलाकर द्रौपदी के साथ में अनंत भगवान की पूजा की और द्रौपदी ने 14 गांठ वाला डोरा अपनी दाएं भुजा पर बांधा और दाएं भुजा पर बांधने के बाद में उसने व्रत करना प्रारंभ किया, संकल्प लिया। तो उसी से महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की विजय हुई, सारा राज उन्हें वापस प्राप्त हुआ। ये अनंत भगवान की कथा है। इस कथा को सुनने से हमें शुभ फल की, लक्ष्मी की, धन की, दौलत की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान को बार बार प्रणाम।